महादेव महादेव महादेव। हमने संमित सत्संग के नाम से भगवान की आराधना की, प्रार्थना की, कीर्तन किया, शास्त्र का पठन किया। ये सब संगीत साधक का नित्य कर्म है। रोज करते होंगे, कम से कम आंशिक रूप से। वहाँ कुछ और प्रभाव है, सब मिलकर करते हैं, कुछ और प्रभाव है। इसलिए सामूहिक संमित सत्संग, जिसको संक्षेप में लोग समसम कहते हैं। वी आर डूइंग समसम, लोगों को मालूम ही नहीं होगा क्या कर। ये अपूर्ण रहता है जब तक तत्व चिंतन नहीं करोगे तो। तत्व चिंतन, शास्त्र का चिंतन करो तभी स्वाध्याय पूरा होता हो, सिर्फ पाठ से नहीं। पिछले बार गुरु परंपरा का स्मरण जिन 6 श्लोकों से करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, उन मंत्रों पर अनुसंधान किया था। गुरु तत्व को जरा स्पष्ट करना है। वह तो मुख्य महागुरुओं का नाम, जीवन का, कार्य का स्मरण किया। मेरे संकीर्तन सार में पृष्ठ 10 में है, आपका पता नहीं, पर ये आप लोगों को प्रिय प्रसिद्ध कीर्तन है, गुरु महिमा का कीर्तन। पहले चिंतन करेंगे, फिर कीर्तन करेंगे। गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अगम्य गरिमा, गुरु महिमा। गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन पूर्व सूरत में शिविर किया था। उस समय हमने बतलाया था कि प्राय आप लोग प्रस्थानत्रय से प्रसिद्ध हैं, परिचित हैं। मैं समझता हूँ कि 3 प्रस्थान के अलावा संवित शास्त्र नाम से हम और 2 प्रस्थान को भी मान सकते हैं। ये बात उस समय मैंने बताया था। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, भगवद गीता, ये प्रसिद्ध प्रस्थान त्रय है। उनके ऊपर भाष्यकार का भाष्य है। उन्हीं के सिद्धांत के अनुसार समस्त वेदांत दर्शन और वेदांत दर्शन को लेकर समस्त भारत दर्शन ये टिपाई पर प्रतिष्ठित है। जैसे उपनिषद को हम समझ नहीं सकते हैं यूं ही सीधा अंदर प्रवेश करो तो कहीं अर्थ का अनर्थ भी कर बैठ सकते हो और करते भी हैं। कोई तत्वमसी को अतत्वमसी ही अर्थ किया है। इसलिए भगवान वेदव्यास ब्रह्मसूत्र की रचना करके कुछ नियमन कर दिया। इन नियमों के अनुसार
अब उन नियमों को सिर्फ अर्थ को यूं ही सुनकर समझने से वो अर्थ होता नहीं, कि उपनिषद का अर्थ तो आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा की अखंडता है, यही ना अर्थ है। वो कोई ग्रंथ तो है ही नहीं, उल्टा वो सारे ग्रंथों को तोड़ना है वेदांत। इसीलिए उस उपनिषद सिद्ध महावाक्य महाअर्थ, वो अर्थवत्ता उसमें लाने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना कैसे करोगे? ये गीता पद्धति, ये तीसरा प्रश्न। साध्य, सिद्धांत और साधना, ये 3 प्रश्न। तो मैं सोचता हूँ जैसे उपनिषद मात्र कहने से नहीं होगा, जैसे कोई तो बाइबल को लेकर बैठ जाता है, कोई तो कुरान को लेकर बैठ जाता है, नहीं बैठ सकते हो। उसको अर्थ को समझने के लिए ये कोई पोप चाहिए, ये कोई क्या वो फतवा देता है, मौलवी चाहिए, वो अर्थ बताएंगे। उस अर्थ में भी अनर्थ हो जाता है, नहीं प्राय होता है। इसलिए वी नीड मोर क्लैरिफिकेशंस। इसलिए गीता के अर्थ को यदि समझना चाहोगे तो गीता क्या कहती है, तो उसको जरा और सरलतया समझने के लिए मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु साधनाओं का सार संग्रह किए। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां नित्यं नित्ययुक्ता उपासते। इनके अंगों को समझने के लिए ये साधना के अंग कैसे, भजन कैसे किया जाता है, किसका किया जाता है, कैसे किया जाता है। अरे भावपूर्वक भजन होता है, भजन कोई क्रिया नहीं है। कुछ चीज को उठा के वहाँ डाल दिया, इधर देखते हुए पता नहीं कहाँ गिर रहा, वो भी मालूम नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ हो रहा है। अब ये कोई भजन नहीं है, कोई पूजन नहीं है। इसीलिए स्तोत्र प्रस्थान चाहिए। स्तोत्रों में ये भगवत स्वरूप, भगवत प्रभाव, उनके प्रति हमारा भाव, भक्ति भाव, उस भक्ति के कई स्तर। अब शिवानंद लेरी जैसा वो स्तोत्र पढ़ो तो तुम्हारी भक्ति जागृत हो जाती है। अब जब करने में भी आपको नींद आती है, वो मुदाकर हाथ तमोदकम करो तो सारी नींद भाग जाएगी। जटाकट ऐसा वो स्तोत्र बना हुआ ऐसा, आपके अंदर एक स्फूर्ति लाना है, आपके अंदर एक भक्ति लानी। इसलिए ये भी एक प्रस्थान है। हमारे स्तोत्र केवल कुछ कविता लिख देना नहीं है, साधना की दृष्टि से की रचना है। इसी प्रकार सदाशिव ब्रह्मेंद्र आदि जो वेदांत के आचार्य हुए हैं, उन्होंने कीर्तनों की रचना की। कीर्तनों में सारे वेदांत उड़ेल दिया। स्तोत्र करने से भी जरा मजा आता है कीर्तन करने में। कई आचार्य तो केवल कीर्तन करते करते समाधि में ले गए लोगों को। इसलिए कीर्तन भी एक प्रस्थान है। ये पंचम प्रस्थान हो संकीर्तन, उसमें संगीत का सार है, पर होना चाहिए उस दृष्टि से रचित कीर्तन हो, सभी कीर्तन नहीं है। दर्शन दो भगवान, प्राण क्या है वो, अंकिया प्यासी है। ये किसने लिखा भाई? ये तो स्लमडॉग मिलियनेयर में गलती बोलकर भी उन्होंने ऑस्कर जीत लिया।
ये सूरदास का नहीं है, सूरदास का इसका सिमिलर एक दूसरा गाना है, ये तो सिनेमा का गाना है। बाद में किसी ने बताया था। ये सिनेमा गाने से संकीर्तन नहीं होता है। किस दृष्टि से उसकी रचना है, किसने उसकी रचना की है, किसके लिए रचना की, ये सब सोचो तो वो शास्त्र तो बन नहीं सकता है। संकीर्तन सार में उन्हीं ही भजनों को रखा गया जिसको आप सिनेमा गाने के लय में गा नहीं सकते। यही अहमदाबाद में हमारे एक महात्मा थे, अभी वो शायद उनका शरीर नहीं है या होंगे पता नहीं। वो हर प्रसिद्ध सिनेमा को 10-10 बार देखते हैं वहाँ सिनेमा हॉल में जाके। उस समय तो ये टीवी भी नहीं थी। वो गाना सीखे पर उसी लय में भजन लगाते, बहुत लोग पसंद करते थे, वहाँ झूम झूम के गाते थे। आई वाज शॉक्ड। क्या भाव आप उत्पन्न कर रहे हैं, क्या वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। ये कोई सुनने में अच्छा लगता है इसके लिए नहीं गा रहे हैं हम, इसके द्वारा हमारे अध्यात्म चेतना जागृत होनी चाहिए। ये इट्स नॉट सेंशुअल, इट स्पिरिचुअल। इसलिए शायद सूरत में पहले भी 1-2 कीर्तन लिए थे। सूरत में हमने केवल कीर्तनों को ही लिया। उसी श्रृंखला में वहाँ भी एक गुरु कीर्तन लिया था, ये दूसरा गुरु कीर्तन ले रहे हैं। तनिक संक्षेप में हो, सरल भी है, कोई कठिन नहीं होता है। गुरु की महिमा अपार महिमा है, उसकी गरिमा अगम्य है। प्रश्न है ये महिमा क्या है। ये तो सभी लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, खूब जानते हो भाई। महिमा का अर्थ क्या है? What do you mean by महिमा? अरे tell quickly, I have no time, huh? What do you mean by महिमा? Translate महिमा. हाँ? Grace नहीं, grace नहीं. हाँ? हाँ? अरे ये मोदी जी की महिमा कहते हो ना? गुरु की महिमा है। What? नहीं, चमत्कार नहीं, यही मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ चमत्कार अर्थ नहीं लेना है। ग्रेटनेस में भी क्या ग्रेटनेस है? क्या ग्रेटनेस है? को प्रचार करो तो ये मैन बिकम्स ग्रेट मैन, क्योंकि उनका पोस्टर सब जगह लगा हुआ है। So we have to correctly understand what is this Mahima. This is not a popularity, this is not a fame, this is not even a name, this is a power. Shakti, ताकत, splendid power. The sense of power, sense of splendor, ये सब महिमा के अर्थ में लिया है। दुर्गा सप्तशती का एक दूसरा नाम है देवी महात्म्य। महात्म्य, महिमा का भाव महात्म्य, महत्ता, महत्ता को प्रकट करना। This greatness is a little different from ordinary greatness. उपनिषद में एक प्रसिद्ध वचन है श्वेतास्त्र उपनिषद का, देवस्येष महिमातु लोके येनेदं ब्रह्म्यते ब्रह्मचक्रम्। देवस्य येष महिमा, परमेश्वर की क्या महिमा है? परमेश्वर की यही महिमा है
लोके महिमा, वो लोक देखो, सी द वर्ड, दैट इज द लॉर्ड्स महिमा. When we see the world, we only see, if there is a flower, can I pluck it and thrust it in my nose? Can I cut it and take it, decorate my house? Or just surreptitiously steal it and do puja? यही सोचते हैं ना. येनेदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम. अरे इस महिमा के कारण ही ये ब्रह्मांड का जो चक्र है ना, वो घूम रहा है. सारा ये ब्रह्मांड क्या है, घूम रहा है. ये चुप नहीं है, स्थिर नहीं है, कोई चित्र नहीं है. इट इज लिविंग, पल्सेटिंग विथ पावर, कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन एंड ऑन. उसको देखने से थोड़ा यू कैन इन्फर व्हाट इज द पावर ऑफ गॉड. ये प्रूफ तो यही है, एंटायर क्रिएशन. ब्रह्म का लक्षण करते समय भी यही लेना पड़ा. जन्माद्य सेतः ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म का लक्षण किया. समस्त सृष्टि बनाने वाला, स्थिर करने वाला और लय करने वाला वो ब्रह्म है. तो महिमा के द्वारा ही तो कुछ अनुमान हो सकता है. शक्ति को देखकर फिर शक्तिमान का अनुमान कर सकते हैं. सीधा शक्ति कहने से भी इतना ये भाव नहीं आता है. उसकी ये महिमा है. देव की महिमा से ये ब्रह्म चक्र संचालित है. वैसे गुरु की महिमा इसके संचालन के द्वारा जरा अनुमान कर सकते हैं. तो ये ब्रह्मांड माला का संचालन वो कर रहा है ईश्वर. ये गुरु किस लोक का संचालन करते हैं? तो शास्त्र में कहा गुरु के लिए आत्मा ही लोक है. किम प्रजया करिष्यामो येषामयम् आत्मा लोकः, ऐसा उपनिषद में कहा. हम ये सब कलत्र, पुत्र, वित्त आदि में हम जाने के हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए आत्मा ही लोक है. क्योंकि पुत्र चाहिए, पुत्र के बिना तो लोक नहीं, आगे लोक नहीं, गति नहीं होगी. ऐसा कहते हैं ना प्राय धार्मिक दृष्टि से. उस शास्त्रीय दृष्टि को लेकर कहा हम पुत्र को लेकर करेंगे क्या, हमारे लिए आत्मा ही. जब आत्मा प्राप्ति होगी तो फिर पुत्र की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं है. आत्मलोक का संचालन करने वाले, इसलिए उसकी महिमा समझने के लिए या कम से कम अनुभव करने के लिए आत्मलोक में जाना, अनात्मलोक में नहीं जाना है. वो ये गुरु नहीं है, वो आपके वो टीवी के गवर्नमेंट. वहाँ जाओ, वो भी स्टिंग ऑपरेशन करके जाओ, बहुत मजा आएगा. आत्मलोक का निरंतर संचालन हो रहा है. इसके बिना आत्मलोक में प्रवेश नहीं होता. ये गुरु की महिमा है. आत्म साधना का चक्र ये संचालन कर रहे हैं. और ये इसलिए ये साधारण ये लोक संचालन करने वाली ये प्रकृति है, महामाया है ना, इससे भी ये जरा घनिष्ठ है. अगम्य गरिमा. माया तो अगम्य है ही, पर शायद माया से भी इसके अंदर गरिमा है. माया जिस रचना को करती है वो रचना निरर्थक हो जाती है यदि मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता. मुक्ति का मार्ग ज्यादा बड़ा है. मुक्ति का मार्ग खुलेगा तो गुरु के संचालन में जाना पड़ेगा. इसलिए कहा अगम्य गरिमा गुरु महिमा.
तो इसको जरा और खोलते हैं, इस अर्थ को खोलते हैं। आगे क्या लिखा? गुरु महिमा और हाँ, ये चारों को ले लो। जैसे इस ब्रह्मांड लोक संचालन के लिए परब्रह्म की 3 मूर्ति मानते हैं ना, त्रिमूर्ति, ऐसा यहाँ आत्मलोक में समझना हो। सचमुच नहीं कह देना कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश्वर है, इसलिए हम कोई शिव जी के मंदिर वंदिर जानते नहीं हैं, हमारे गुरु हैं बस। ऐसा अनाचार नहीं कर लेना हो, से सारा अवैधिक है। वेद कहता है जितना ईश्वर में पराभक्ति है उतना गुरु में पराभक्ति हो तभी आत्मज्ञान संभव है। इसका मतलब वो भक्ति ये भक्ति अलग अलग जाएगी नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो त्रिमूर्ति धारिणी वो उनकी महिमा 3 मूर्ति में प्रकट हो जाती है। किसकी महिमा? गुरु की महिमा। ये 3 मूर्ति कौन है, इनको जरा स्पष्ट किया नीचे के 3 पंक्तियों में। ये जरा उल्टा क्रम में चला, संहार, स्थिति और फिर सृष्टि, ऐसा कही। मोटी दृष्टि से समझ लो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास साहित्य नहीं है। गुरु सृष्टि करते हैं तो उनकी सृष्टि क्या है? अद्वैत संस्कार पैदा करते हैं। अद्वैत संस्कार, कभी उसकी वासना भी कहते हैं। ईश्वर भी है, ईश्वरानुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर अनुग्रह और गुरु का अनुग्रह, नहीं तो द्वैत का ही संस्कार है। अद्वैत का तो अनुभव होएंगे तो संस्कार पड़ेगा कैसे? अद्वैत का संस्कार, अद्वैत भक्ति और फिर अद्वैत ज्ञान ये उत्पन्न करते हैं। उनकी सृष्टि है ये। उनकी महिमा से ही अद्वैत भक्ति उत्पन्न होगी, नहीं तो व्यापारिक भक्ति तो फिर भी देखा जाता है। क्या करें, और कोई मदद नहीं करता है तो चलो भगवान से ही प्रार्थना कर लें, मैं पैदल अंबाजी जाऊंगा ताकि असाध्य रोग ठीक हो जाए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ये ठीक है, साधारण प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति यहाँ नहीं हो, यहाँ गुरु की जरूरत नहीं है। ये सब बातें नहीं जाने से रिपब्लिक का इस एक्सप्लॉइटेड। वो गवर्नमेंट बहुत सफल हो जाते हैं जो कहते हैं ये मेरा चित्र है, इस चित्र को रख के रोज ध्यान करो तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। लौकिक समस्या के लिए गुरु नहीं है, यदि होगा तो वो फिर गुरु है, गुरु नहीं है। तो सृष्टि स्थिति, जब ये संस्कार उत्पन्न हो गया, भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, तो साधना को सस्टेन करना पड़ेगा ना। उसके लिए योग बल चाहिए, मेध चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन मांगता है तो उनको दिव्य दृष्टि देते, दिव्य चक्षु, गुरु ही दे सकता है। इसलिए साधना की योग्यता, यहाँ तक कह दिया अयोग्येपि योग्यता आपाद्य बोधयति गुरु सूर्य। जैसे सूर्य भौतिक दृष्टि से
एक जीवनहीन शुष्क ग्रह घूम रहा है, डेड प्लैनेट, जिसके अंदर कोई जीवित रह नहीं सकता, उसको भी घुमा घुमा के कालांतर में जीवन उपयोगी बना देता है वो। बना देता है। क्या पता हमारे पृथ्वी भी ऐसी हुई होगी जैसे अभी चंद्रमा है, और चंद्र ऐसा कहना ठीक नहीं, चंद्रमा शायद जीवन है। इसलिए योग्यता को उत्पन्न करके फिर उस योग्यता को कायम रखना, आगे बढ़ाना, ये स्थिति है। तो संबित ब्रह्मा के रूप से संस्कार पैदा करते हैं, संबित विष्णु के रूप से साधना को निभाते हैं, उसके लिए बल देते हैं, संबित रुद्र के रूप से संहार करते हैं। किसका? तुम्हारे अज्ञान का, अविद्या का, तुम्हारी कामना का, तुम्हारे कर्म का। यही बंधन के कारण है, अविद्या, काम और कर्म, इनका संहार करते हैं, अंधकार वध करते हैं, कामदेव का दहन करते हैं। सब जो आता है ना, ये सब गुरु रूप से त्रिपुर संहार करते हैं। ये सब संहार समझ लेना हो। इसी को यहाँ बतलाया, उल्टा संहार से शुरू किया। त्रितापहारिणी गुरु महिमा, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझो, नहीं तो त्रिताप में हो ही जाओगे। मेरे को सिर दर्द है, गुरु इसको ठीक कर देंगे। मेरे दूसरे को देख रही है जलन हो रहा है, गुरु जी की कृपा से वो नष्ट हो जाएगा। उसका बिजनेस ठप हो तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। और वो गुरु तैयार है, इतना रुपया दो, उसको खत्म कर दूंगा मैं। कैन यू इमेजिन? इसलिए ये ताप संसार का मुक्त होने की इच्छा है, बंधन का ये ताप है। 3 प्रकार के बंधन है, कर्म का बंधन है, भाव का बंधन है, ज्ञान का बंधन है। वेदों में ऐसे सुंदर सुंदर मंत्र आए हैं। हे वर्ण, आपके पाश से बंधा हुआ, सिर में बंधा हुआ हो, कमर में बंधा हुआ हो, पैर से बंधा हुआ हो, कोई बात नहीं, यज्ञ की माया से इन सब को मैं हटा दूं। कृपा करो आप, ब्रह्म से ही प्रार्थना की, चाहे वर्ण हो, आदित्य हो। तो ये ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीनों में जो ये संकोच है, ये ताप है। त्रितापहारिणी, शिष्य का उद्धार वही आत्मबल के द्वारा, मेधा शक्ति देकर, आत्मबुद्धि पैदा करके, विवेक देकर, वैराग्य देकर। क्यों? मेडिकल कॉलेज में सीट देकर नहीं। शिवैक्यकारिणी, ये द्वैत बुद्धि हटा के अद्वैत वासना, ये सृष्टि है। तो सृष्टि स्थिति संहार को यहाँ बतला दिया। उस महिमा का कुछ पहचान दे रहे अगले पैराग्राफ में क्या बताया? एक अग्नि परीक्षा है और आत्म सुरक्षा है, कृपा कटाक्षा है। ये सब बहुत गहन बातें हैं, पर इनसे आप समझ सकते हो द पावर ऑफ गुरु इज फेल्ट, एक्टिंग, संचालन कर रहा है।
जो साधना करेगा तभी, यू कांट मेक अ थीसिस आउट ऑफ इट। अग्नि परीक्षा, अरे साधारण परीक्षा ही नहीं चाहता है। हाँ, क्यों मैं किस प्रकार कॉपी करना है इसका इन्वेंशन शुरू हो गया। अच्छे लोग, कुछ ऑफिसर लोग पकड़े गए हैं ना, मैजिस्ट्रेट्स पकड़े गए कॉपी करके, वो भी लॉ एग्जाम। तो परीक्षा ही आदमी चाहता नहीं, पर अग्नि परीक्षा की तो बात ही क्या है। इसलिए बहुत परीक्षा दे देकर परीक्षित होने के लिए तैयार हो जाओगे तो परीक्षित को भी एक अग्नि परीक्षा आती है। क्योंकि जानते हो, उसके विवरण में नहीं जाऊंगा। इंटेंस moments of crisis, soul crisis, not your financial crisis. कल ही कोई अमेरिका से आया, कह रहा था महाराज वहाँ तो बहुत खराब है स्थिति, बहुत ज्यादा खराब क्राइसिस। अग्नि परीक्षा ये गुरु दे सकते हैं, गुरु ही देते हैं, दूसरा तो दे नहीं सकता। तुम्हारी कठिनाई, तुम्हारी परीक्षाएं, ये सब तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी बेवकूफी के कारण एक क्राइसिस है। थोड़ा बुद्धि है, थोड़ा पढ़े हुए तो परीक्षा पास होने में क्या है? क्यों ये लोग इस प्रकार परेशान होते हैं? भगवान ने बुद्धि दी है, सबको बुद्धि दी है, परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, आलस है। अग्नि परीक्षा उनके लिए जो खूब परिश्रम किया है, उनके जीवन में भी कुछ ऐसी परीक्षाएं आती हैं। दे आर ऑल डिवाइनली डिजाइन्ड क्राइसिस। उसके पीछे गुरु की महिमा महसूस करो तो फिर आत्म सुरक्षा। यू आर इंटैक्ट इन दैट क्राइसिस। इसलिए ये साधक के लिए हो, साधक के लिए परीक्षा है, ये युधिष्ठिर के लिए परीक्षा है, द्रौपदी के लिए परीक्षा है, सीता के लिए परीक्षा है। ये सब साधारण नहीं है। क्या उनका स्तर था, उनको भी अग्नि परीक्षा करनी पड़ी। देखो कब बेचारे सारे प्रश्न को जवाब दिया युधिष्ठिर ने। यक्ष प्रश्न, यक्ष प्रसन्न हो गया, हाँ मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ, पर तुम्हारे भाई लोग तो बेवकूफ हैं, इसलिए मर गए। फिर भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए एक को मैं जिला दूंगा, चूस। अब हमारे जैसे बेवकूफ होते तो कह देंगे चलो हमको प्रसाद मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। युधिष्ठिर knew that this is the अग्नि परीक्षा। पहले परीक्षा थी, अब अग्नि परीक्षा है। नकुलो यक्ष जीवतु, यक्ष नकुल को जिला। ये क्या बोल रहे हो भाई? नकुल क्या करेगा तुम्हारा? है देखने में मुखड़ा अच्छा है, इसे लेके क्या करोगे? सहदेव फिर भी थोड़ा सा अश्व विद्या वगैरह जानता था। अरे अर्जुन को मांगो, भीम को मांगो, आगे भयंकर युद्ध आने वाला है। युधिष्ठिर मुस्कुराए, देव मैं जानता हूँ, पर आप जैसा मैं यहाँ हिसाब नहीं लगा सकता हूँ। मैं तो माँ की दृष्टि से देख रहा हूँ। माँ कोई हिसाब लगा सकती है? यहाँ माँ कहाँ से आई? अरे भाई मेरे लिए कुंती माँ है, पर इसके लिए माद्री माँ है। माद्री भी तो मेरी माँ है।
कुंती के लिए एक पुत्र है, माद्री के लिए एक चाहिए ना. Now this is also downright to the earth. But how he has raised it to the level of आत्म परीक्षा. ये मेरी परीक्षा है. क्या मैं भाई को एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ? ये भाई को यूज करना चाहता हूँ? इतने डीपली आप कहाँ सोचोगे? ये अग्नि परीक्षा होती है. याद रखना, देने वाले भी गुरु है. युधिष्ठिर भी जानते थे, इसलिए वह धर्मराज हंसते हुए अपने आप को प्रकट कर रहे हैं. धर्मराज तुम जीत गए. सब लोग उठो उठो जगो. हाँ. अब द्रौपदी पहले तो युक्ति लगाने लगी, डांटने लगी, पुकारने लगी, क्या क्या नहीं की है उस विकट परिस्थिति में, कौरव सभा में. ना भीष्म सहायता कर रहे हैं. भीष्म भी चुप, द्रोण भी चुप. She could not believe it. And suddenly she realized, ये अग्नि परीक्षा है. तो अपना हाथ भी छोड़ दिया. योगेश्वर. तो याद रखना, ये हर एक साधक के जीवन में आएगा, आना चाहिए. अग्नि परीक्षा. तो इसलिए अपने दृष्टि को, लक्ष्य को, विवेक को तीक्ष्ण रखो. नहीं तो फिर परीक्षाएं होती रहेगी, फिर अग्नि परीक्षा चली जाएगी. Some foolish solution will come and the miserable existence will continue. आत्मोन्नति का मार्ग चुने पे चक्कर में पड़े. चक्कर में क्या, फिर वापस वहीं आना पड़ेगा. आत्म सुरक्षा. क्योंकि वो साधक जानता है कितना भी विकट परिस्थिति हो, फिजिकली, मेंटली, इवन स्पिरिचुअली, आई कैन नॉट डाई. इम्पॉसिबल. आत्मा मरती नहीं है. ये सबसे पहले अर्जुन को बता दिया भगवान ने. चिल्ला चिल्ला के सारी श्रुति बता दी. अपने को जड़ मत मानो, अपने को शरीर मत मानो, अपने को कोई रिश्ता मत मानो. फिर तुम इस रिश्तों को निभा सकते हो. इसको जाने बिना जाओगे तो महान दुख. पुत्र दुश्मन है, कलत्र तो वैरी है, वित्त तो एक फंसना है. यदि नहीं जानोगे, अपने आप को जड़ जानोगे तो क्यों भाई. शरीरे कष्टे रिपो पुत्र वर्गे सदा बीति मूले कलत्रे धने वा न कश्चित विरज्यते हो देवी चित्रम. इनमें कभी ये विरति नहीं. विरति का मतलब है कि छोड़ के चले जाएंगे. सही मूल्यांकन करो उनको. कथम कटाक्षम बिना तत्वबोध. इससे अनुमान करते हैं आपका कटाक्ष भी नहीं हुआ, इसलिए इनको ठीक तरह से ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं. कृपा कटाक्ष सब एक दूसरे से संबंधित. सत्यमेव जयते नृतम. ये आत्म सुरक्षा हो. सत्य को आत्मा मानो, असत्य को आत्मा नहीं मान लेना, फिर तो गए हजारों मृत्यु. रोज मरते हैं, 100 बार रोज मरते हैं, बिकॉज ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन. अनात्मा के साथ अभ्यास करना. सचमुच तो आत्मा मर नहीं सकती. नहीं. वो प्रसिद्ध श्लोक आप जानते होंगे. यथा चतुर्भिः कनकः परीक्ष्यते.
बोल। यथा चतुर्भिः कनकः परीक्ष्यते। ताड़न से, छेदन से, अग्निदाह से, सोने की परीक्षा करते हैं ना, उसी प्रकार तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। त्याग है कि नहीं? त्याग है तो फिर कोई हानि नहीं हो सकती। ये सब लंबा लंबा विचार करने। शांभवी दीक्षा बहुत रहस्यमय है। संक्षेप में आप लोग पहले भी सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, सारे हमारे संस्कृत संगीत साहित्य में बताया है। दीपन और क्षालन जहाँ हो वो दीक्षा है। दिस इज एन इंटेंसली abstract spiritual inward happening. ये बाहर से संबंध नहीं है। सिंबॉलिक कुछ बात से भी होता है। दीक्षा से एक विशेष शक्ति चेतना जागृत होती है और कुछ बाधक चेतना वृत्तियां धुल जाती हैं। इसके द्वारा ही आगे साधना में बढ़ सकते हैं। तो उसमें शांभवी दीक्षा का विशेष वर्णन आया है। अब वर्णन करेंगे तो हमेशा कोई एक मोटे दृष्टांत से या उपमा से करते हैं, नहीं। खास करके तंत्र शास्त्रों में ये शांभवी दीक्षा है, लोग उसको लिटरली मान लेते हैं और बहुत हास्यास्पद हो जाता है। एक शांभवी मुद्रा है, योग में बतलाया। मन को स्थिर करने के लिए या मन के अंदर बल को बढ़ाने के लिए वे त्राटक आदि करते हैं ना, वैसे ही शांभवी मुद्रा भी एक प्रकार का त्राटक है। अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता सैषा शांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। It's a kind of staring without winking in the eyes, without thinking of anything. उसी को लेकर बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु तुमको ऐसा देखेंगे तो शांभवी दीक्षा होगी। तो बहुत से गुरु करते भी हैं। एक जगह में गया था, वो गुरु था शक्तिपात करने वाला, तो हमको बुलाया कुछ बताने के लिए। वहां मैं क्या बताऊं, सभी लोग वो गुरु को ही देख रहे हैं, मेरी और कोई देख ही नहीं रहा। जब तक नहीं देखोगे तो मैं बोल ही नहीं सकता। I can also talk to the wall. तो सब उन्हीं को देख रहे हैं, क्योंकि वो कह रखा है। इस प्रकार अनर्थ हो जाता है। शांभवी दीक्षा गुरु की महिमा है। भगवान भाष्यकार के कई शिष्य थे, आप लोग जानते ही हैं। तो क्लास लेते समय पद्मपाद हस्तामल के सब कह रहे हैं आप शुरू करो, हो गया। देखा अभी वो गिरी है ना, आनंद गिरी, तो कपड़ा धोने गया है, वो अलकनंदा से भी आने वाला है। वो एक दूसरे के देख हंस रहे हैं और दीवार की ओर संकेत कर रहे हैं। उनको बोलो और दीवार को बोलो एक ही बात है। गुरुजी उनके, क्योंकि वो कपड़ा बदल होता है ना, पैर दबाता है। अब क्या गुरुजी को मालूम नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो? दिस इज टू मच। तो इसलिए उन्होंने संकल्प, उनका संकल्प क्या है, सारी विद्या का प्रकाशन हो गया उनके अंदर।
तो वो धोए हुए कपड़ा लेकर ही नाचते हुए गाते हुए तोटकाष्ट गाते हुए आए। तोटक एक चंद है, इसलिए उसका नाम ही तोटकाचार्य पड़ेगा। सब लोग चकित रही है, गिरी को क्या हो गया? ये तो शुद्ध सुंदर संस्कृत श्लोक बोल रहा, वो भी सद्य रचित श्लोक, स्वरचित श्लोक। सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आओ गिरी, आओ, आ जा, बैठ जा, तुम्हारे लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग समझ गए। इसलिए शास्त्र में कहा, दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात् कृपया शिष्य देह के जनयेद्यः समावेशम शांभवम सही देशिक। शांभव समावेश उत्पन्न करना, यही शांभवी दीक्षा। इस समावेश को भी हम समझ नहीं पाते हैं। Something that happens without our knowing how it happened. प्रवेश नहीं, समावेश। It just happened. अब यहाँ दर्शन से, स्पर्श से, शब्द से, ये these are all very very subtle, स्थूल नहीं है। आंख फाड़ फाड़ के देखना नहीं है, हाथ लगा लगा के छूना नहीं है। स्पिरिचुअल प्रोसेस टेक्स प्लेस जहाँ शिष्य के अंदर नूतन शक्ति ग्रंथियों को खोल देते हैं। ये शांभवी दीक्षा है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में लिखा हुआ है कि विवेकानंद जी जब साधना करने लगे, नरेंद्र थे उस समय, तीव्र साधना करने लगे। उनका ये लक्ष्य था कि निर्विकल्प समाधि का अनुभव होना चाहिए। रामकृष्ण को सावधान करते थे, धीरे धीरे चलो, तुम इतना ज्यादा नहीं, मैं अनुभव करना चाहता हूँ। उनके जैसे और भी कई युवक थे उस समय कलकत्ते में, कई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रहे। कालीचरण भी एक टेक्स में, आगे देखा वेदानंद नाम प्रसिद्ध हुई। वो भी थे, ये भी थे, दोनों बैठ के दक्षिणेश्वर में अभ्यास कर रहे हैं। तो बहुत गहरी समाधि में चले गए विवेकानंद जी। फिर जब साधारण चेतना में अपने आप को देखा के पास में ये भी बैठे ध्यान कर रहा है, तो he felt a lot of power vibrating within him. विवेकानंद जी उन्होंने कहा, ये खाली बोला है तो क्या बात, मेरे को छू के देखो। तो इनको सब मानते थे, इसलिए काली ने उनके शरीर को छूटा था। ऐसे जोर से झटका लगा, वो नीचे गिर गया। ये बात जब उन तक पहुंच, उन तक तो पहुंचना ही था। इन दोनों को बताया ऐसा ऐसा हुआ, इसका क्या मतलब। एक जोर से थप्पड़ मारा विवेकानंद जी को। नालायक। अब 10 रुपया कमाता है तो खर्च करने लगे, अभी से खर्च करने लगा। ऐसा कभी नहीं करना। तुमको मालूम है कितना नुकसान तुमने उसको पहुंचाया। उन्हें कहा, नुकसान क्या पहुंचा, मैंने तो कोई नुकसान, ऐसे गिरा तो क्या, उसमें कोई नुकसान तो हुआ। अरे मैं अंदर की बात कह रहा हूँ।
उनके संस्कारों में तुम जबरदस्ती से ये मेस्मरिज्म कर करके लोग जो करते हैं ना आजकल, पता नहीं क्या क्या होने लगा। ये दूसरे देशों में ऋषि सभ्यता संस्कृति में देख देख कर नया नया परीक्षण कर रहे हैं। वो क्या रेग्रेशन क्या होता है? रेग्रेशन, फास्ट लाइफ, क्या क्या। मैंने उषा रानी को समझाया, इसके यहाँ आप तो सीखने जा रहे हैं, आपको मालूम है कितने नुकसान आप कर रहे हो। दूसरे के मन में प्रवेश करके उनके अंदर कुछ वृत्ति उत्पन्न करना, चाहे कितनी भी अच्छी दृष्टि से आप कर रहे हो, you have no right to do it unless you are a total master। ये करने वाले साधारण एक पुरुष है, उनके अंदर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं, टेक्निक मैस्मरिज्म। ये मैस्मरिज्म नहीं समझ लेना हो, कृपा कटाक्षा, ये कृपा का प्रभाव है। यहाँ कहाँ कृपा है? ये करने वाला एक वेस्टर्न आदमी, वो उनसे पूछा, वो अपने को गुरु कहता नहीं है, नहीं डोंट मेक दिस मिस्टेक, आई एम नॉट ए स्पिरिचुअल मैन, आई डू इट टू हेल्प अदर, यू आर नॉट ए स्पिरिचुअल, यू आर नॉट राइट टू डू दिस। वो खुद कहता है मेरा स्पिरिचुअली कोई मेरा वो साधना नहीं है, और उसको वो बहुत अच्छा मानता है। वैसा नहीं होती यार, अंतिम श्लोक छोड़ना पड़ेगा, पूरा करना। लोग बैठे बैठे थक गए भाई, जो थके हुए वो तो चले गए ना। आप लोग बैठोगे 10 मिनट और। रसमय विकसन गुरु महिमा, ये एक अंतिम बात कह रहे हैं। जो अध्यात्म विकास गुरु शक्ति तुम्हारे अंदर संचालित करती है, वो एक रस का विकास है। रस समझते हो? कौन सा? आमरस, सबरस, गुरु गुजरात में तो सबरस। आनंद को कौन समझता है? आनंद समझते हो आप? क्यों भाई, आनंद तुम समझते हो? आनंद किससे आता है? आइसक्रीम से। आत्मतृप्ति महसूस की? अरे बाप रे बाप, नमस्कार है भाई आपको। आत्मतृप्ति आ गई तो झंझट खत्म हुआ। रस 3 प्रकार का है। प्राकृत रस है, जागृत रस है, आत्मरस है। प्राकृत रस है, इट इज सेंशुअल, इंद्रियों से संबंधित है या मन से संबंधित है। जिसको आप पसंद करते हो उससे आपको रस आता है। हंसिया बहन के यहाँ जाते थे, वो वचन कुछ पूछती थी, और जैसे कोई भी माँ, वो भी एक आखिर माँ ही थी, खुद के बच्चे नहीं, वो बच्चों को पकड़ पकड़ के रखती थी। नरसिम्हा का लड़का था प्रशांत, प्रशांत बहसो बहसो ना हो, बैठो ना करके वो जाता, चल अरे आओ भाई, रसना थी। मेरे को समझ में नहीं ये क्या बोल रहा है। गुजराती में रस का मतलब मजा नहीं आता है। ये क्या है? प्राकृत रस। उनको खेल में रस आता है। तरुणस्तावत तरुणी रहता है, वो एक रस है। जिसको पसंद करते हो उसी में लगे रहते हो। ये क्या है? ये प्रकृति तुमको ये वासना देती है ना। बालस्तावत क्रीड़ा, तरुणस्तावत तरुणी।
इससे थोड़ा परिष्कृत होने वाले संस्कृति से, साधना से, या क्या उसको कहते हैं, विद्या से, शिक्षा से चित्त में परिष्कार आता है। यू डेवलप हायर टेस्ट्स। ठीक है, जिसमें अभी कहा था मैंने, यू एंजॉय डूइंग व्हाट यू लाइक, but then you must have the capacity to raise the level of your enjoyment. बचपने में खेलते हैं, जीवन भर थोड़ी खेलोगे, क्या बचपना ये है। इसीलिए एस्थेटिक सेंस इज डेवलप्ड। कलाकारों से, विचारवान से संपर्क करने से उसमें एक टेस्ट बढ़ जाता है। ऐसा होने पर फिर शास्त्र पढ़ो या कोई गहन विषय लो तो उसमें भी रस आता है। डेवलप्ड टेस्ट, जागृत रस, दिस इज एस्थेटिक लेवल। यहाँ जो है ये स्पिरिचुअल लेवल में है आत्मरस, इसको आत्मीयता, साधारण भाषा में प्रेम भी कहते हैं। यहाँ वो रस का संबंध आत्मा से, रसो वैसा, अरे सचमुच जो चैतन्य है ना वो ही रस है, उसमें रस है। जो आप आनंद आनंद कहते हैं ना, आनंद तो आत्मा का स्वरूप है, परब्रह्म का स्वरूप है। आपको आनंद मिल गया तो परब्रह्म मिल गया। हमको आनंद नहीं मिल रहा है, आश्वासन जरूर मिल रहा है। मैंने कहा तृप्ति मिली, हाँ मिलती है। आत्मन्येव च संतुष्टः यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मन्येव च संतुष्टः। ये साधना में थोड़ी बहुत झलक मिल जाती है। ये रस है, तो इसलिए उत्तरोत्तर ये मिलता है। ये नहीं कि अब समाधि लगो तभी आनंद आता है, साधना में भी आनंद आता है। तो आनंद आता है तो मैंने इसलिए उसको अच्छा समझा, आपको नमस्कार किया, क्योंकि उससे पता लगता है कि साधना कर रहे हो और आपके अंदर कोई विकास कर रहा है। कौन कर रहा है? गुरु की महिमा, रसमय विकसन गुरु महिमा। रहस्य प्रकटन, ये अध्यात्म विषय जो है ये हमेशा रहस्य है। उपनिषद सुना ना शब्द, उपनिषद का अर्थ होता ही है रहस्य। दे आर ऑल वेरी, रहस्य का मतलब यानी कि किसी को नहीं कहना, ये नहीं। उसको समझने वाले बहुत कम होते हैं, समझने बहुत कम होते हैं। रहस्य, रहस्य माने एलोन, एक्सक्लूडिंग अदर्स। तो ये सारे रहस्य प्रकट होते हैं। जर्मनी के एक संत थे, वो भक्ति करते करते अपने ढंग से उन्होंने भक्ति किया, पर ईश्वर न चाहे उसको, क्राइस्ट को हो चाहे कुछ को, सचमुच ईश्वर भक्ति की। वो ये जूता बनाने वाला था कोबलर, वो ध्यान प्रार्थना करके आके अपने कमरे में बैठा, तो धूप आ रही थी और मेंटल पीस के ऊपर एक कॉपर डिश रखा था डेकोरेशन के लिए, भूमि की बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर वो रोशनी पड़ी, तो वो रोशनी को देखा, कह रहा कि slowly all the secrets of the universe began to be unraveled within me। अब इसको क्या कहोगे, क्या कहोगे? गुरु महिमा। गुरु महिमा कर ईश्वरी ने गुरु रूप से आके करते। इसलिए विश्व रचना का भी एक रहस्य है। किस प्रकार ये द्वैत मन अद्वैत को पकड़ता है, ये भी एक रहस्य है। ईश्वर कैसे अनुग्रह करते, ये सब रहस्य है। ये खुलने लगता है तो संत समझते हैं, उबारा मेरे को, हाथ पकड़ के उठा है मेरे को। ये कोई हाथ थोड़ी हो,
तो ये सब रहस्य समझ में आती। रहस्य प्रकटन गुरु महिमा। शास्त्र का भी इसी प्रकार अर्थ खुलता है बाद में जाके, डिक्शनरी से नहीं। संशय निरसन, बार बार अर्जुन ये तन्मे संशय कृष्ण क्षेत्र मरसी, संशय करता है अर्जुन तो भगवान उसको गुरु ही हटा सकते हैं। उस तरह में ये संशय है वो। सुखदेव जी में संशय था, ये प्रसिद्ध आप जानते हो। ज्ञान होने के बाद सोचा कि व्यास जी ने, पिताजी है ना उनके, बहुत प्यार करते थे, तो शायद इन्होंने मेरी की पूरी बात नहीं बताई होगी। पूरी बात बताएंगे तो ये कोई लड़का चला जाएगा, इसलिए तो बार बार पिताजी बस यही है, इतना ही है, मैंने ठीक समझा, बस आगे समझने के लिए कुछ नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, पर तुम विश्वास नहीं करते हो तो जनक के पास चले जाओ। ये जानते हो ना दर्शन? नहीं जानते। जनक के पास, जनक तो राजा है। हाँ, इन्होंने सोचो कोई बड़ा ऋषि, इनसे भी बड़ा ऋषि कोई होगा। पिताजी ने कहा इसलिए हो गए। जनक भी अपने अनूठे ढंग से परीक्षा ली, उपेक्षा के द्वारा परीक्षा ली। बड़े ठाट बाट से स्वागत करते हुए उनकी परीक्षा ली। फिर कहा, ब्रह्मन बताओ आप इतने दूर कैसे आए, मेरे पास क्यों आए? अब क्या करो, पिताजी ने आपका नाम लिया था। पिताजी ने लिया तो किसी कारण से लिया होगा। मैं उनको पूछता हूँ कि मेरी स्थिति क्या ठीक है, इससे आगे और कुछ नहीं है। वो कहते हैं जनक के पास जाओ। बस यही प्रश्न आपका, बस यही प्रश्न है। आपकी स्थिति ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं। ये पूछना चाहता तुम कौन होते हो बताने वाला? उन्हें सोचा कैसे कहते हैं, इसका आधार है, ये मालूम था तुम ये पूछोगे। तब बताया, न दृश्येत से ब्रह्मन् मुक्तस्त्वं भ्रांति मुत्सृज। किसी भी दृश्य में तुम्हारी आस्था नहीं है, उसको लेकर परेशान नहीं होते हो। चाहे वो अपमान का दृश्य हो या सम्मान का दृश्य हो, उसको लेकर फिर परेशान नहीं होते हो। जब दृश्य बाधित हो जाता है, उसके आगे कुछ नहीं। सर्वत्र पूर्णात्मा सुस्मेक्षिताम जगदिदम तद्बाधितम दृश्यताम। पूर्णात्मा का अनुभव आपका हो गया, नहीं तो ये जगत बाधा नहीं हो सकता है। इसलिए ये एक भ्रांति आपकी है, वहां भी एक भ्रांति है कि मैं मुक्त नहीं हूं, ये भ्रांति है। आप मुक्त है, बस कहते ही वो चला। संशय निरसन गुरु महिमा। दक्षिण के बड़े संत, कितने दृष्टांत में कितना बोलूं। दक्षिण भारत के संत अब वो पहुंचे हुए हैं, पर वो घर छोड़े या घर नहीं छोड़े, ये एक छोड़ने से क्या कोई अधर्म होता है? क्या करना चाहिए? तो समुद्र में किनारे जाते थे, वहां मछुओं का, वो मछली पकड़ने वालों का बस्ती वहीं होता है ना। तो एक मछुआ दूसरे को कह रहा है, अरे वासना को जला, वासना को जला। वहां जो है ना वो बांस का जो होता है कपचिया, उसको वो वासना कहते हैं। वासना को जला, वासना को जलाओ, तो इनके अंदर हुआ, अरे वासना को जलाना है, इसके सिवा कोई काम नहीं है, चले। संशय निरसन गुरु महिमा। पता नहीं वो गुरु महिमा कहाँ से काम करेगी, क्यों नहीं? You have to be alert for that, ready for that. संवित निमज्जन गुरु में, ये तो अंतिम बात है। संवित में डूब जाओ,
निमज्जन माने सिर भी अंदर जाए। वो आबू में आप लोग डुबकी लगाते थे ना, नदी में आप थे ना? नहीं? अच्छा, बच्चों को लेकर वहाँ हैं? गंगा जली ये नहीं, आप थे ना? तो वो पानी में वो जाके ऐसा नाक डूब गया तो स्नान हो गया। सिर डूबना चाहिए। वो निमज्जन, मज्जन माने डुबकी लगा, निमज्जन नितरा मज्जन हो गया। तो निमज्जित होने पर जल के सिवा और कुछ महसूस नहीं होता है, संवित के सिवा कुछ नहीं है। आकंठ नहीं, नासिका नहीं, सहस्रार तक डूब जाता। ये मुनि की कृपा से हो गया।